हे गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। आज की वीडियो में बना रहा हूँ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जो मई 2024 का अभी अभी लॉ का पेपर देकर आए होंगे। ये वीडियो आप तब देख रहे होंगे जब आप अपना लॉ का पेपर देकर घर पहुंचे हैं। अगला पेपर आपका टैक्सेशन का पेपर है और पेपर नंबर 3। और इस बार का जो टैक्सेशन का पेपर है वो बाकी अटेम्प्ट्स के मुकाबले काफ़ी हटके है थोड़ा सा। दो कारण है उसके। एक कारण तो ये है कि न्यू सिलेबस का पहली बार टैक्सेशन का पेपर हो रहा है, पहली बार इनकम टैक्स 50, जीएसटी 50 मार्क्स, नए टॉपिक्स वगैरह का, ये तो है ही है। साथ साथ इस बार बाकी सबों से हट के हमारी स्ट्रैटेजी इसलिए होने वाली है क्योंकि यूजुअली हमें 1.5 डेज मिलते हैं टैक्स के सिलेबस को पढ़ने के लिए, जो कि बहुत कम रह जाते हैं, जिसके अंदर हमें बहुत प्रेशर आ जाता है। बट इस बार हमारे पास 3.5 दिन है। आप संडे वाले दिन इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे तीनों दिन है। थर्सडे को हमारा एग्जाम होगा, तो आपके पास 3.5 दिन है। तो उस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली बदल जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं बोलूँगा 3.5 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हमारे पास मौज मस्ती मारने का समय है, बट एप्ट समय है। एटलीस्ट जो हमने मेहनत करी है अभी तक, हमने इतनी इतनी पढ़ाई करी है, रिविजन ना करके जाए तो ना वो सारी मेहनत खराब हो जाती है। हम प्रॉपर वे में इसकी रिविजन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं एंड टू एंड डिस्कस करूंगा 3.5 दिन में आपको टैक्सेशन किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सर उस चैप्टर के अंदर बहुत लेंथी है, तो जो लेंथी चैप्टर है उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या नहीं, अमेंडमेंट्स का कैसे करना है, ए टू जेड जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है सब के सब इस वीडियो में कवर कर लूंगा। एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा चीज और डिस्कस कर लूँ। आपने देखा होगा लगभग 2-2.5 महीने बाद मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहा हूँ। उसका कारण बच्चों ने मेरे से अलग से व्हाट्सएप पे पूछा था। मैंने बता दिया था कि बिकॉज ऑफ माई बैक पेन एंड सर्वाइकल पेन डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली लैपटॉप वगैरह यूज़ करने से मना किया था, जिस वजह से मेरे एंड से जो आपको सारी चार्ट बुक तो मिल गई थी, बट जो नए टॉपिक्स थे, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह, इंटरस्टेट सप्लाई, उसके चार्ट में डिलीवर नहीं कर पाया था। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, मैंने उन्हें ये बता भी दिया था। तो इस वीडियो से पहले मैंने क्या किया, एक वीक से मैं काफ़ी बेटर हो गया हूं, तो मैंने इस वीक के अंदर वो प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चार्ट्स और इंटरस्टेट वाला चार्ट्स भी कंप्लीट कर दिए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आपके टेलीग्राम चैनल पे, आपके व्हाट्सएप चैनल पर ऑलरेडी वो चार्ट्स अपलोड कर दिए गए हैं। 8 चार्ट्स डाले हैं मैंने इंटरस्टेट सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर से रिलेटेड, और वो बहुत ही बेहतरीन वे में बनाए हैं। सारा का सारा चैप्टर, क्योंकि पहली बार आया, लेंथी चैप्टर लगता है बच्चों को, वो सारा का सारा चैप्टर बहुत ही अच्छे वे में मैंने कवर कर लिया है। उससे आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था कि वो चार्ट्स आ गए। टेलीग्राम चैनल आपको नहीं पता तो बता दूं, सीए इंटर नॉलेज पोर्टल, उसके ऊपर अपलोड कर दिए। ऐप के अंदर भी फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर मैंने डाल दिया हमारी जो सीए नॉलेज पोर्टल एंड्रॉयड ऐप है, और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप चैनल्स में एडिड हैं उनको तो मैंने वहां पर दे दी है, ठीक है। चलिए अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्कस करते हैं 3.5 डे स्ट्रैटेजी। ये जो डॉक्यूमेंट है इसको भी मैं टेलीग्राम चैनल, ऐप पर और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, क्योंकि आगे कुछ मैंने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं ताकि आप बार बार उन्हें रेफर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, 3.5 दिनों में सर हमें तैयारी में पहले क्या स्टार्ट करना है। अच्छा, मैं 3.5 दिन क्यों बोल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ आप संडे का थोड़ा सा समय, और जिस दिन आपका एग्जाम है थर्सडे वाले दिन, उस दिन सुबह का समय भी ले लेंगे। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 3.5 डेज। आज आप रेस्ट करिए, थोड़ा सा अपनी नींद वगैरह पूरी करिए, बट कोशिश करिए 1-2 घंटे एटलीस्ट अपना सिलेबस स्टार्ट कर दीजिए, फ्लो स्टार्ट हो जाए हमारा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इनकम टैक्स करना चाहिए, जीएसटी। हर मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ जीएसटी करें, बट इस बार मेरा सजेशन है आप इनकम टैक्स पहले करें और जीएसटी उसके बाद करें। कारण क्या है, इनकम टैक्स आपको पता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल आते हैं, और इस बार तो 15 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन आएगा, पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा। हमारे केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी कहीं ना कहीं हमसे कैलकुलेशन ही करवाते हैं। तो क्योंकि प्रैक्टिकल है ना, तो यहां पर डायरेक्ट प्रोविजन रट्टा मार के हमें लिखने नहीं है, और इनकम टैक्स के प्रोविजन ना कंपैरेटिवली लंबा समय याद रहते हैं। जीएसटी के अंदर क्या, इट इज ऑल अबाउट द प्रोविजंस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम इन जीएसटी दे आर बेसिकली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया उसके अंदर भी आपको वर्किंग नोट में प्रोविजन बताना पड़ेगा कि आपने उसे ऐड क्यों किया है वैल्यू में, आपने उसका आईटीसी क्यों लिया है। तो इट इज ऑल अ गेम ऑफ प्रोविजंस अंडर जीएसटी, और जीएसटी में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके प्रोविजंस को मेमोराइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, जो भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा जीएसटी या बाद में करें, इनकम टैक्स पहले करें। आज जैसे संडे है, आज संडे का थोड़ा सा दिन आप यूज कर लें, जैसे लॉ का पेपर देकर आए। मंडे आप इनकम टैक्स में लगाएं। ट्यूसडे भी मैं कहूंगा ट्यूसडे शाम तक आप इनकम टैक्स को ही समय दें, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे शाम की समय और वेंसडे का दिन और थर्सडे सुबह का समय आप जीएसटी को दें। थर्सडे सुबह को इनफैक्ट आपको क्या क्या पढ़ के जाना है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इस तरह से आप डिवाइड करिए अपने डेज को। इनकम टैक्स को पहले के आप अपना 1.5-2 दिन दीजिए, उसके बाद बचा हुआ समय जीएसटी को दीजिए। जीएसटी बाद में पढ़ के जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे। सेकंड चीज, सर हमें पढ़ना कहां से है। देखिए मेरा सजेशन ये रहेगा, फ्लो चार्ट किताब से ही पढ़िए।
फ्लो चार्ट से बहुत आसानी से रिवाइज होगा, बट फ्लो चार्ट्स में भी काफी सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे आपको। मैं फ्लो चार्ट्स में टिपिकली इतनी ज्यादा इलस्ट्रेशंस नहीं डाल पाता, ऑब्वियसली उनका काम रिवीजन करना है, तो आप अपनी मेन बुक में उस टॉपिक को सामने रखिए जस्ट टू रीड द इलस्ट्रेशंस। जहां पर भी आपको कोई ऐसा टेक्निकल टॉपिक मिल रहा है जहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, तो सामने आपकी बुक खुली होनी चाहिए, मेन बुक भी, इलस्ट्रेशंस पढ़ने के लिए। सो द प्रोविजंस नीड टू बी रिवाइज फ्रॉम द फ्लो चार्ट बुक, दैट इज फॉर द लास्ट डे रिवीजन। एंड जहां जहां आपको रेफर करना है, इलस्ट्रेशंस को रेफर करते रहिए, और वो भी हर क्वेश्चन में नहीं करना, हर टॉपिक में नहीं करना। जहां पर टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आपने बार बार रेफर करना है। साथ साथ हर बार मैं, क्योंकि 1.5 दिन का समय होता है, क्वेश्चंस करने से मना करता हूं बच्चों को। इस बार मैं कहूंगा जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, खासकर इनकम टैक्स वगैरह के अंदर, जहां भी आपको प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो विद सॉल्यूशन वाली बुक है, उसे भी रेफर करते रहिए। यानी इस बार आप थोड़ा शांति से, आराम से डिटेल्ड रिवीजन कर सकते हैं, जबकि 1.5 डेज में हमें सिर्फ प्रोविजन को ही पढ़ना होता था। इस बार आप साथ साथ अपनी बुक को भी क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस के लिए रेफर कर सकते हैं। देन सर, हमें क्वेश्चंस और कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं। मेरा सवाल ये है, मेरा सजेशन ये है, आप प्रोविजंस पे ज्यादा फोकस करो। आप कहो कि मेरी बुक में इस चैप्टर के अंदर 40 क्वेश्चन है, इसमें 50 है, मैंने तो क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, केस सिनारियो 40 केस सिनारियो में क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, एमसीक्यू में, बुकलेट में, इनकम टैक्स और जीएसटी में। सारे क्वेश्चन आप इस समय रिवाइज नहीं कर सकते, और उनको रिवाइज करने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट अकाउंटेंसी, दिस इज नॉट कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पर किया कराया सवाल पास्ट ईयर का रिपीट हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चंस रिपीट बहुत रेयरली होते हैं। तो प्रोविजंस पे अगर होल्ड है हमारा, हम क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा किन चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। उनके अंदर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट हर चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन पे फोकस करिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द लास्ट डेज। फिर सर, अमेंडमेंट्स का क्या करें। अमेंडमेंट्स ऑब्वियसली आपने साथ साथ कवर कर ली थी। जिन बच्चों ने अभी तक जिन बच्चों ने नवंबर 23 की तैयारी करी थी, आई होप आपने अपने हमारी अमेंडमेंट वीडियो, हमारी जो ट्रांजिशन वीडियो है वो देख ली होगी। अभी भी नहीं रेफर करी तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, तो आप क्या कहते हैं, वहां से अमेंडमेंट को देख सकते हैं अगर अभी तक कवर नहीं किया। साथ साथ मैं क्या कह रहा हूं, आपको जो भी मैंने अमेंडमेंट नोट्स दिए, अमेंडमेंट नोट्स मैं फिर से एक बार री अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ताकि आपको पीछे ना जाना पड़े। उन अमेंडमेंट नोट्स, चाहे वो इनकम टैक्स अमेंडमेंट नोट्स हो या जीएसटी अमेंडमेंट नोट्स हो, उनके पहले 3-4 पेजेस में मैंने सारी अमेंडमेंट्स को एक साथ समराइज कर रखा है। तो आपको जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, जो थर्सडे की सुबह वाला समय मैंने आपको बोला, उस दिन आपको एक बार सारी अमेंडमेंट्स फिर से पढ़नी है, बिकॉज अमेंडमेंट्स टिपिकली 15 से 20 नंबर की वेटेज रखती है हमारे एग्जाम के अंदर। 100 मार्क्स का पेपर है ना, 50-50 हमारा हो गया, तो आप मान के चलो ओवरऑल 15 से 20 मार्क्स का पेपर अमेंडमेंट वाले टॉपिक से आता है। तो इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी नोट्स के स्टार्टिंग के 4 पेजेस प्लीज देख लीजिएगा, वो अमेंडमेंट आपने कवर करी है नहीं, और उनको आखिरी दिन सुबह फिर से रिवाइज करके जाइएगा, अमेंडमेंट पक्का कीजिएगा, ठीक है जी। फिर सर, हमें क्या इस समय अपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी करने हैं, इस अटेम्प्ट का आरटीपी कर लीजिए बस, बाकी पास्ट ईयर क्वेश्चन एमटीपी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको चैप्टर्स में क्वेश्चंस बता रहा हूं, उस चैप्टर के अंदर अपनी क्वेश्चन बुकलेट से क्वेश्चन कर लीजिएगा। अदरवाइज दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू पास्ट ईयर क्वेश्चन। आपने अभी तक जो प्रैक्टिस कर रखी है उसी के बेसिस पे विचार करिए, प्रोविजन पे फोकस करिए। पास्ट ईयर क्वेश्चन वगैरह करने का समय इस समय आखिरी 3 दिनों में नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है जी। इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूं। अच्छा, मैं अभी यहां पे कोशिश क्या कर रहा हूं, अभी आज संडे का दिन है ना, मैं कोशिश करूंगा मंडे तक मैं आपको एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने की कोशिश करूंगा। वो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगर बच्चों को डाउट हो रहा है कि सर हमें क्वेश्चन कौन से करने हैं कौन से नहीं, तो एटलीस्ट हमारी बुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से हैं उनको दे दूंगा, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है। वो भी मैं वहीं पर डाल दूंगा। इसके बाद बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स टू बी डन। सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी। पहले हम इनकम टैक्स करने के लिए बोला, पहले मेरा सजेशन ये रहेगा, आप कुछ छोटे छोटे चैप्टर को उठाइए। छोटे छोटे चैप्टर अगर आप उठाएंगे तो वहां पर आपको ज्यादा कवरेज कम समय में होगी। रेजिडेंशियल स्टेटस है, ज्यादा समय नहीं लगेगा रिवीजन करने में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि हमारे जो टैक्स रेट्स हैं, ये इस बार इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर काफी अमेंडमेंट आई है। रिबेट अंडर 87 में अमेंडमेंट आई है 115 बीएसी की वजह से।
सरचार्ज के अंदर थोड़ा सा चेंज आया है। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। देन एग्रीकल्चर इनकम आधे घंटे का चैप्टर है आपका, एडवांस टैक्स आधे पौने घंटे का चैप्टर है, रिटर्न ऑफ इनकम नॉट मोर देन 1 आवर, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ हार्डली हाफ एन आवर, क्लबिंग ऑफ इनकम अगेन नॉट मोर देन 1 आवर। पहले मैंने जानबूझ के ये सारे छोटे चैप्टर्स रखे हैं जिनकी एग्जाम में वेटेज तो आती है, अच्छे खासी वेटेज आती है। कई बार हमारा मतलब एक जमाने में तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 8-8 नंबर का आ जाता था। अब जो नया पैटर्न आया है उसमें पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का, उसके बाद 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो अकॉर्डिंगली हमारा 10 नंबर का तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा सेट ऑफ का एक क्वेश्चन आएगा, 5-5 नंबर तक के क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से आ सकते हैं। और अगर आ जाएंगे तो आधे घंटे में अगर 5 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन वहां से आ जाता है, इट्स वर्थ इट। तो पहले इन चैप्टर्स को आप निपटाने की कोशिश करेंगे। देन आएंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम में। 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर आप सबसे पहले 2 इजी हेड उठाइए, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस। पहले इजी हेड, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देन यू विल कम टू द 3 लेंथी हेड्स, सैलरी, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के साथ साथ गिफ्ट कहता हूं, और पीजीबीपी। प्लीज टेक केयर, हर बार 1.5 डेज के चक्कर में बच्चे इसमें पीजीबीपी को खासकर इग्नोर करके जाते थे, सैलरी को इग्नोर करके जाते थे। अब इस बार भाई 15 नंबर का आपका मैंडेटरी क्वेश्चन आना है। पहले भी आता था 14 नंबर का आता था, इस बार 15 नंबर का मैंडेटरी क्वेश्चन आना है। तो प्लीज इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, इनको बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते। इनकी जो पिछले अटेम्प्ट की हमारी रिवीजन मैराथन पड़ी है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वही देख लीजिए। अमेंडमेंट तो मैंने अमेंडमेंट नोट्स के अंदर ब्रशअप के अंदर कर रखी है, बाकी ये सारे चैप्टर मैंने डिटेल में अपने पिछले मैराथन में कर रखे हैं। तो अगर आप आखिरी में रिवाइज नहीं कर रहे, अच्छा ये चीज मैं डिस्कस करनी भूल गया, कुछ बच्चे पूछते हैं सर हमें मैराथन से रिवाइज करना है या बुक से। मेरे हिसाब से तो बेस्ट तरीका होता है बुक से रिवाइज करना, तभी कॉन्फिडेंस आता है। फिर भी अगर आपको कहीं पर किसी चैप्टर में रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है, जो हमारे इस बार की मैं फ्रेश मैराथन तो मैंने आपको बता दिया बना नहीं पाया बिकॉज ऑफ द इशू दैट आई वाज फेसिंग, बट आप पिछले अटेम्प्ट की अगर देखोगे नवंबर 23 के, डिटेल्ड मैराथन हर चैप्टर की बनी हुई है। अमेंडमेंट नोट्स अपने सामने रखना, चैप्टर वाइज मैंने वहां पे डिवाइड कर रखा है, समरी में कौन कौन सी अमेंडमेंट है, वो 2-3 अमेंडमेंट को छोड़ दिया जाए तो दैट मैराथन इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर यू राइट नाउ। तो वहां से पढ़ लेना, बट प्लीज इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़ के मत जाना, गलती से भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि अदरवाइज ना मैं आपको बता रहा हूं आपका जो केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है एमसीक्यू में, और जो 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, आप उसको हाथ ही नहीं लगा पाओगे अगर ये सैलरी, कैपिटल गेन और पीजीबीपी नहीं करोगे। अभी मैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, कैपिटल गेन पीजीबीपी के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट वाले बताने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही पढ़ के चले जाने हैं, वो तो करने ही करने हैं जो मैं अगली स्लाइड के अंदर बताऊंगा, बट पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करके जाना है। फिर लास्ट में हमारा नंबर लगेगा, मतलब बेसिकली ट्यूसडे की दोपहर के बाद या ट्यूसडे की शाम को डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस। और भाई इस बार तो ये सेक्शन तहलका मचाने वाला है ये क्वेश्चन, मतलब मैं लिख के दे सकता हूं ना अगर, तो लिख 99.5% बोल रहा हूं इसमें से पेपर आएगा ही आएगा। 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आएगा ही आएगा 99.5%, यानी 115 बीएससी टिल लास्ट अटेम्प्ट तो आप इग्नोर कर सकते थे, इस बार नहीं कर सकते। और अगर आप अपनी चार्ट बुक देखोगे 115 बीएससी के सारे चैप्टर के ऊपर जो इंपैक्ट आ रहा है मैंने एक सिंगल चार्ट के अंदर समराइज कर दिया है। जिन बच्चों ने हमारी अमेंडमेंट बुकलेट से पढ़ रहे हैं उसमें अमेंडमेंट बुकलेट में मैंने 115 बीएससी के सारे प्रोविजन एक जगह समराइज कर लिए हैं। इसको तो बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसके कुछ चुनिंदा 7-8-10 क्वेश्चन मैंने अमेंडमेंट बुकलेट के अंदर डाल रखे हैं, वो भी प्रैक्टिस कर लेना, ये इसमें से क्वेश्चन आएगा। मेरे हिसाब से हाई चांसेस हैं जो 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उसी में वो तुमसे पूछ लेंगे। फाइंड इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनर निकालो, तो रेगुलर और 115 बीएससी को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर 15 नंबर के डिस्क्रिप्टिव में नहीं पूछा उन्होंने 115 बीएससी, तो केस सिनारियो के अंदर वो पक्का पूछने वाले हैं। तो भाई ये सेक्शन तो इस बार बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। ये मैंने आपको इनकम टैक्स का सीक्वेंस बता दिया। इसके बाद जैसे कि मैंने बोला ट्यूसडे शाम तक आप टारगेट करेंगे कि हमारा जीएसटी स्टार्ट हो जाए। जीएसटी के अंदर आई वुड वांट यू टू स्ट्रेट अवे टेक अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज आईटीसी। व्हाई एम आई सेइंग इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू ऑलरेडी नो इट। इसके अंदर जो हमारा मैंडेटरी क्वेश्चन आएगा इनकम टैक्स का वो भी यहां से आएगा, प्लस आईटीसी का अलग से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो आईटीसी, खासकर आईटीसी की यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पक्का पूछी जाएगी हमारे मैंडेटरी क्वेश्चन में। आईटीसी के अंदर बाकी सारी कंडीशंस भी बहुत हैं, एंड अभी मैं आपको बोल रहा था ना कुछ चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर क्वेश्चंस अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने हैं, मतलब सारे मत करना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फुल फ्लैश क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे। रजिस्ट्रेशन वाला भी एज ऑलवेज हमेशा अमेंडमेंट आती रहती है, और इस बार तो काफी सारी अमेंडमेंट्स भी आई हैं। इसके अंदर 2-3 चीजें आई हैं, रेवोकेशन वाले टॉपिक में आई है, 10A में टॉपिक में आई है, वहां से मैं क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर ना अलग स्ट्रैटेजी ली, यहां पर मैंने शुरुआत ही इंपॉर्टेंट और लेंथी चैप्टर से करी। देन रिटर्न्स के अंदर से एक क्वेश्चन आता है, कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, रिटर्न्स वाला करना है। पेमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन से भी हमारा क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं,
बट इनमें से क्वेश्चन एक में से तो पक्का आएगा। मैं ये नहीं कह रहा दोनों में से आएगा, बट एक में से तो पक्का आएगा। और इसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है भाई। प्रोविजन रिवाइज करने में तो दो दो चार्ट बना रखे हैं टाइम ऑफ सप्लाई, प्रोविजन बड़ी जल्दी रिवाइज हो जाएगी, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसके अंदर भी आपको करनी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आईटीसी से और एक इनमें से तो आ ही सकता है। इन दोनों चैप्टर के अंदर तो प्रैक्टिकल बनता ही बनता है। देन हमारे जो नए चैप्टर आए हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, जिनके चार्ट्स मैंने भी आपको दे दिए। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर ही इंट्रा और इंटर को भी इंक्लूड कर रहा हूं। एंड देन टीडीएस टीसीएस, इसके तो भाई चार्ट मैंने इसलिए भी नहीं बनाए क्योंकि मैंने ना आपकी बुक में, जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है, कुछ 10 या 11 बढ़िया बढ़िया इलस्ट्रेशंस बना रखी हैं टैबुलर फॉर्म में। बेसिकली मैंने वही टेबल ही यहां करनी थी, वो टैबुलर फॉर्म में आप इलस्ट्रेशन कर लोगे, जहां पर मैंने 9-5 की, टीसीएस की और रजिस्ट्रेशन वाले की लिंकिंग कर रखी है। प्लीज आप उसे देख लीजिए, वो जो इलस्ट्रेशन है उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक पक्का करके चले जाना, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 9-5 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। कॉम्पोजिशन स्कीम वेरी सिंपल चैप्टर, उसके बाद आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को मैं लास्ट में डाल रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन हार्डली हमारा 3 या 4 नंबर का आता है, वो यहां पर लास्ट में करेंगे। इसके अंदर भी ना एक सर्कुलर आया है अमेंडमेंट के अंदर, आप देखोगे वो सर्कुलर जरूर करके चले जाना, ठीक है। देन एग्जामिनेशंस एंड रिवर्स चार्ज, ये चैप्टर क्योंकि लेंथी है इसको मैंने लास्ट के लिए रखा। और एग्जामिनेशन वाले चैप्टर के अंदर भी छोड़ के बिल्कुल मत जाना। अगर कोई दिक्कत आ रही है, इस बार एग्जामिनेशन वाले चैप्टर में तो नाम मात्र अमेंडमेंट आई हैं, 2 या 3 छोटी छोटी अमेंडमेंट आई हैं जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया अमेंडमेंट नोट्स में। आपको अगर 1 मिनट के लिए भी मन करे ना इस चैप्टर को छोड़ने का, लगभग 3-3.5 घंटे में मैंने मैराथन के अंदर, जो नवंबर 23 का मैराथन बना रखा था, उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, अपने चार्ट से पढ़ा रखा है। तो इसमें इसको पढ़ के पक्का जाना। जैसे मैंने बोला ना, पीजीबीपी को छोड़ के मत जाना, उसको तो इसलिए छोड़ के नहीं जाना, वो हमारे फुल फ्लेज्ड में हेल्प करेगा। ये भी जो हमारा मैंडेटरी क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर कई बार आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकलवाते समय हमसे ये पॉइंट डाल देते हैं, रिवर्स चार्ज और एग्जामिनेशन का। यू कैन नॉट इग्नोर दिस चैप्टर। मैंने इसको लास्ट में रखा है, इसका मतलब ये नहीं है ये लेंथी है इसलिए लास्ट में रखा है। एंड देन फाइनली मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक ई वे बिल, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें भी ई वे बिल मेरे हिसाब से एक ऐसा टॉपिक है, अब तो अलग चैप्टर बना दिया है, इसके अंदर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2-3 या 4 नंबर का, नहीं तो एमसीक्यू आ सकता है। ई वे बिल जरूर करना आप, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दी दोनों तरह के चैप्टर की। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे, सर लेंथी चैप्टर्स का क्या करना है, लेंथी चैप्टर्स के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पीजीबीपी की बात करें, देखो पहली बात तो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको, मैं जो टॉपिक बता रहा हूं उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ और सिर्फ यही करके चले जाने हैं, बाकी चैप्टर हाथ नहीं लगाना। आपका 3.5 दिन है, आप सारे टॉपिक अच्छे से करेंगे, मगर अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि टाइम की कमी हो गई, मिसमैनेज हो गया टाइम, या आई डोंट नो द सिचुएशन, तो ये टॉपिक तो पक्का पक्का करके जानी है। दैट इज द रीजन आई एम गिविंग दिस टॉपिक्स। आई एम नॉट सेइंग इन्हीं में से पेपर आएगा और बेटा यही पढ़ के चले जाना। दिस इज नॉट 12th क्लास जहां पर मैं तुम्हें एनसीईआरटी के टॉपिक मार्क करा दूंगा और उसमें से पेपर आ जाएगा। दिस इज सीए इंटरमीडिएट, सो यू नो दीज आर ओनली फॉर रेफरेंस कि ये वाले तो करने ही करने हैं, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा डेप्रिसिएशन करनी है आपको, सबसे पहले नॉर्मल एडिशनल डेप्रिसिएशन, फिर हमारे 35 एडी और 35 साइंटिफिक रिसर्च। 35 एडी इसलिए भी कह रहा हूं, अगर हमारा एएमटी का क्वेश्चन आया ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का, उसकी लिंकिंग वो 35 एडी के साथ कर देते हैं। और अगर 115 बीएससी का क्वेश्चन आया तो 35 एडी की लिंकिंग वहां भी हो सकती है, इसलिए मैं ये करने के लिए बोल रहा हूं। हमारी डिसअलाउंसेस तो इंपॉर्टेंट होती हैं, डिसअलाउंसेस में टाइम भी नहीं लगता और जल्दी भी हो जाती हैं। और इस बार डिसअलाउंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट डिसअलाउंस है 43B, एंड यू नो द रीजन, because of the amendment that has come for micro and small enterprises वाला, जो MSME वाला के लिए अमेंडमेंट आई है, उस वजह से ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रिजम्पटिव, हर बार मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट है, इस बार तो अलग ही इंपॉर्टेंट है, हाईली एक्सपेक्टेड लिख दिया मैंने, और इसका भी रीजन आप समझ सकते हो। 44AD और 44ADA दोनों के अंदर लिमिट की अमेंडमेंट है, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट मान के चल रहा हूं। तो दीज आर दी टॉपिक्स फ्रॉम पीजीबीपी जो भाई करने हैं, इनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। कैपिटल गेन के अंदर बात करें तो सबसे पहले 50C जो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आता है, फिर अपना स्टैंड ड्यूटी वैल्यू वगैरह को कंपेयर करते हो। 43CA जो सिमिलर सेक्शन अनकोटेड शेयर्स के अंदर है, और 50C के अंदर एक सेम रेप्लिका कहां पर होता है, पीजीबीपी में। तो 50C और 43CA ये तो एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जा ही सकता है, ये तो करना ही करना है। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टॉपिक मैंने बुक में समराइज करके एक साथ डाल रखे हैं ना, वो एक बार साथ में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्जेम्पशंस जो आती हैं 54, 54B, 54F और 54EC इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मेरा मानना इस बार ये है 54 और 54F वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
और इसके अभी रीजन है क्योंकि उसके अंदर वो जो 10 करोड़ की लिमिट आई है उस वजह से एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है 10 करोड़ से रिलेटेड अमेंडमेंट नोट्स के अंदर। जिन बच्चों ने मेरे से बैच लिया है उनके तो मैंने बुक में ही कर लिया, May 24 का बैच लिया है, और जिन्होंने अमेंडमेंट नोट्स कैसे पढ़ा है, अमेंडमेंट नोट्स में मैंने बहुत बढ़िया इस 10 करोड़ की लिमिट को समझाने की 2-3 इलस्ट्रेशंस डाल रखी हैं, आरटीपी वाला क्वेश्चन भी डाल रखा है, वो एक बार कर लीजिएगा, आपको ये इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। फिर मैं हर बार शेयर्स के कैपिटल गेन को इंपॉर्टेंट बताता हूं क्योंकि उसमें 112 है 111 है की लिंकिंग आती है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। एक बढ़िया सा चार्ट, 1 मिनट 1.5 चार्ट बना रखा है मैंने, इसके ऊपर वो चार्ट देख लीजिएगा। एंड इस बार से म्यूचुअल फंड का भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि आपको पता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अलावा 2 कैटेगरी और आ गई है म्यूचुअल फंड की, और यहीं पर ही हमारी जो अमेंडमेंट आई है वो जहां पे 25% से कम होल्डिंग होती है हमारी, वो अमेंडमेंट भी इसके अंदर है। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टॉपिक में एक्सपेक्ट कर सकता हूं। इसके अलावा कैपिटल गेन में और भी बहुत सारे केसेस हैं, टू दी एक्सटेंट पॉसिबल सारे केसेस कवर करने की कोशिश कीजिएगा, इन टॉपिक पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। टीडीएस टीसीएस सर ये बहुत लेंथी चैप्टर है, आई एग्री भाई, तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया, ये सेक्शन पक्का करना ही है। आई एम नॉट सेइंग इनके अलावा बाकी क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ नहीं सकता, बट इनमें से मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। आई एम एक्सपेक्टिंग सॉरी, यहां से क्वेश्चन 2061G जो ओवरसीज टूर ऑपरेटर वाला क्वेश्चन होता है और जो फॉरेन एक्सचेंज एलआरएस स्कीम वाला होता है, उसमें एक अमेंडमेंट आई है, तो वो अमेंडमेंट जो सारी चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट आरटीपी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये प्लीज जरूर अच्छे से करिएगा। जो बच्चों ने मुझसे May 24 का लेक्चर लिया है, आरटीपी वाला क्वेश्चन उस समय ऑब्वियसली आरटीपी आया ही नहीं था जब हमने क्लास में करा था, तो आरटीपी वाला क्वेश्चन इस सेक्शन से रिलेटेड पढ़ लेना। अगर ढूंढ आरटीपी पे नहीं मिल रहा तो अमेंडमेंट नोट्स के अंदर ढूंढ लेना, मैंने वहां पे डाल रखा है, ठीक है जी। 194N 194BA तो नया आया है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स के लिए, और हमारा 194N हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है, इस बार एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी की अमेंडमेंट आई है, उस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 193 में एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो इसलिए इंपॉर्टेंट डाल रहा हूं। 194M तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, 194M की लिंकिंग 194C और 194J के साथ होती है, तो ये 3 सेक्शन करने ही करने हैं आपको। और इसके अलावा लास्ट में टीडीएस के चैप्टर में मैंने 4 सेक्शन डाल रखे हैं, अगर सामने वाले पर्सन ने पेन नहीं दे रखा तो ये जो 4 सेक्शन है इनको भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए। इसके अंदर भी एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, वैसे भी इंपॉर्टेंट थे, उस वजह से भी इंपॉर्टेंट रह जाएंगे। इसके अलावा मैंने 2 सेक्शन इस बार टीडीएस के और डाले हैं, 194I रेंट वाला, ठीक है, और 194D में भी एक छोटी सी अमेंडमेंट है कमीशन से रिलेटेड, इसलिए मैंने उससे भी डाला है। और मैंने अब आगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट डाला है ना, उससे लिंकिंग 194DA की होती है, तो 194DA भी कर लेना, वो तो 1010D जो भी मैं बोलूंगा टॉपिक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला उससे लिंक्ड है, तो वो डेफिनेटली कर ही लेंगे। तो ये मैंने टीडीएस के कुछ इंपॉर्टेंट कर लिया मेरी, अगर आप मानोगे तो ये सेक्शन से मैं इस बार क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दैट इज माई एक्सपेक्टेशन 2061G से। और ये दोनों सेक्शन जो है 194Q और 2061H इनकी लिंकिंग होती है, ये तो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, कोई अमेंडमेंट नहीं है या सच, बट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने चुनिंदा कुछ सेक्शन आपको बताए हैं टीडीएस टीसीएस से, इनमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मेरे हिसाब से, ठीक है। लास्ट में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स इनकम टैक्स के जिनमें से पेपर आपके आ सकता है, एक तो मैंने आपको बता ही दिया 115 बीएसी, अच्छे से कर लेना भाई, इसको पक्का पेपर में आएगा ही आएगा। आरएफए का प्रोविजन जो सैलरी के अंदर, सैलरी लेंथी से चैप्टर है, तो आरएफए का, वैसे मैंने सैलरी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बोला इंपॉर्टेंट है, सैलरी के चैप्टर में कुछ भी आ सकता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे ध्यान दीजिएगा। बट आरएफए में अमेंडमेंट आई है, और अमेंडमेंट आपको पता हो 1 सितंबर से आई है, और आईसीआई ने फाइनली अपने एमटीपी के थ्रू, मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू क्लैरिफाई कर दिया है कि इस साल अगर आरएफए का क्वेश्चन आएगा तो 31 अगस्त तक आप पुराना प्रोविजन अप्लाई करेंगे जो हमने क्लासेस के दौरान पढ़ा था, और 1 सितंबर के बाद आरएफएफ का अपडेटेड प्रोवैल्यूएशन का प्रोविजन अप्लाई करेंगे, जो मैंने अपनी अमेंडमेंट वीडियो में समझाया था। अगर आपने वो प्रोविजन अभी तक नहीं पढ़ा तो प्लीज अमेंडमेंट नोट्स को रेफर कर लीजिएगा। आरएफए का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इस बार के लिए बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट, ठीक है जी। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड अमेंडमेंट आई है 1010D में, वो तो आपको पता ही होगा अगर हमसे क्लासेस ली हैं और हमारी अमेंडमेंट वीडियो ली है। इनफैक्ट अपनी हमारी अमेंडमेंट वीडियो में लगभग 1.5 से 2 घंटा तो मैंने इसी सेक्शन पे खर्च किया था, 7 से 8 इलस्ट्रेशन बोली थी, चार्ट बनवाया था, सब कुछ करवाया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 1010D पे चाहे 2 नंबर का एमसीक्यू आए, बट आने के चांसेस तो हैं भाई, ठीक है जी। और आरटीपी के अंदर भी उन्होंने एक एमसीक्यू डाला है which makes it even more important. Then coming to जीएसटी में आइडियली मैं टॉपिक बताता नहीं हूं, बट इस बार
प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर आया और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर को लेकर डरे हुए हैं क्योंकि प्रोविजन बहुत सारे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन कहां से आ सकता है। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन माय एनालिसिस जो सीए फाइनल के क्वेश्चंस आए हैं आज तक, क्योंकि इंटर में तो पहली बार प्लेस ऑफ सप्लाई आने वाला है। तो सीए फाइनल के अंदर आमतौर पे जो मैंने ट्रेंड देखा है, जो मेरे को क्वेश्चंस दिखे हैं, बेस्ड ऑन दैट मैं अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं। दैट डज नॉट मीन बाकी चैप्टर पढ़ना नहीं है, इन पे विशेष ध्यान देना है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर अब हमारा चार्ट देखेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई का चार्ट नंबर 7 है प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का। उसके अंदर टेलीकॉम सेक्टर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और इसके अंदर भी एक टॉपिक होता है लीज्ड सर्किट, जब एक से ज्यादा स्टेट में हो उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज इसके अंदर तो आप इलस्ट्रेशन भी साथ साथ कीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर ना बहुत बढ़िया लिंकिंग के साथ एक क्वेश्चन बन सकता है। देयर इज प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स गिवन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई है वो, साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज गिवन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, उनके 3 अलग अलग सबसेक्शन है। एक 10 के अंदर है, 2 12 के अंदर है। और आप हमारा चार्ट्स देखेंगे ना जिनका मैंने जिक्र किया, चार्ट नंबर 6 या चार्ट नंबर 7 के अंदर मैंने एक इलस्ट्रेशन बना रखी है। चार्ट्स के अंदर एक इलस्ट्रेशन बना रखी है जहां पर एक ही इलस्ट्रेशन के थ्रू ये तीनों प्रोविजन की लिंकिंग कर रखी है। तो ये आप प्लीज जरूर अच्छे से देखिएगा, इसके अंदर से क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली मैंने बुक के अंदर, हमारी जो प्लेस ऑफ सप्लाई की बुक है, वहां पर एक इलस्ट्रेशन डाली है। 2 अलग अलग सबसेक्शंस होते हैं, एक एडमिशन टू इवेंट का होता है, एक ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट का होता है। मगर इनको मिक्स करके, और स्पॉन्सरशिप भी उसके अंदर इंक्लूडेड होती है ऑर्गेनाइजिंग के साथ, इनको मिक्स करके एक बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है। सीए फाइनल की इलस्ट्रेशन हमने आपके साथ डिस्कस करी थी बुक के अंदर। तो ये सबसेक्शन दोनों और साथ साथ इनकी इलस्ट्रेशन जो किताब से जरूर रेफर करिएगा। मैंने इस इलस्ट्रेशन को चार्ट्स में नहीं डाला, इन दोनों से रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है, काफी लंबी इलस्ट्रेशन थी, वो आप अपनी बुक से रेफर करेंगे। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर एक गुड्स वाले में सेक्शन 10 में एक छोटी सी अमेंडमेंट आई। मैंने तो आपको स्टार्टिंग से पहले दिन से अमेंडेड प्रोविजन ही पढ़ाया था क्योंकि हमारा सिलेबस में ही पहली बार आया है। बट इसमें अमेंडमेंट ये है, B2C सप्लाई के अंदर छोटी सी अमेंडमेंट है। तो गुड्स के अंदर B2B, B2C और वो जो बिल टू शिप टू मॉडल है, तीनों को अच्छे से करना है। इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैंने मेरे हिसाब से जो प्लेस ऑफ सप्लाई में इंपॉर्टेंट टॉपिक है बता दिए हैं। इनके अलावा भी पढ़ के जाना। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको साथ साथ ना बुक के अंदर इलस्ट्रेशंस, मैंने हर टॉपिक के अंदर 5-5 इलस्ट्रेशंस डाल रखी हैं, उनको भी जल्दी जल्दी पढ़ते रहिएगा। मानता हूं कि आपका आधा घंटा पौना घंटा शायद एक्स्ट्रा लग जाएगा इलस्ट्रेशन पढ़ने के चक्कर में, बट जब तक आप इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ेंगे ना, मुझे अभी भी डर है क्योंकि आप पता नहीं इसको अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो चार्ट्स बनाकर दे दिए आपको, चार्ट से पढ़िएगा प्रोविजन और बुक से इलस्ट्रेशन रेफर कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट में एग्जामिनेशन चैप्टर के अंदर बहुत सारे सेक्टर हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आई रिपीट वंस अगेन, कहीं से भी एग्जामिनेशन चैप्टर के अंदर आ सकता है क्वेश्चन। तभी मैंने आपको कहा था कि अगर छोड़ने का मन करे ना तो बुक से अपना रिवीजन मैराथन से देख लेना। मगर इस बार मेरे हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर 2 अमेंडमेंट आई हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर बिकम्स अ लॉट मोर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 4 सेक्टर जो हर बार मैं इंपॉर्टेंट बोलता ही बोलता हूं, बुक में पढ़ाते समय बोलता हूं, दैट इज एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स और पैसेंजर दोनों आएंगे, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर भी। और गुड्स के अंदर आपको पता है एक टॉपिक तो हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट ही होता है, दैट इज GTA का प्रोविजन। सो दीज वर ऑल थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। वीडियो काफी लंबी हो गई है 27 मिनट की, बट आई होप 27 मिनट इन्वेस्ट करके आपको अपना एक थोड़ा सा ढांचा पता लग गया होगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपके साथ इन 3 दिनों में 2-3 वीडियो और लाऊंगा। एक वीडियो तो पेपर का पैटर्न कैसे है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे आपको देनी है, और फिर दूसरी चीज भी मैं सोच रहा हूं कि और क्या क्या आपको इन 3 दिनों में कर सकते हैं। सो मिलते रहेंगे। 3 दिन की छुट्टी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, एंड लेट दीज 3 days बी सो बेनिफिशियल टू यू दैट आप सबके मैं 60+ इस बार टैक्सेशन में देखूं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।